एक बहुत ही डिवाइन हस्ती हैं, जिनके आश्रय में जाने से ही, इनके ऑरा में आने में ही एक ऐसी एनर्जी फैल जाती है। एक धार्मिक शख्सियत है। और अगर हम कहें कि ऑप्टिकल ट्रेड में हमें जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में एक अपना नाम स्थापित किया, जब भी इनके पास कोई भी जाए उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे जो उनके अपने बच्चे हों। और एक मैन्युफैक्चरिंग के इंडिया में एक अपना नाम है कि अपना ठुकराल ऑप्टिकल वर्क्स के ऊपर इन्होंने बहुत सारे ब्रांड भी लॉन्च किए हैं। ओशो जी के ये मार्गदर्शन पर चलते हैं, गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से सबको एक ऐसा हो रहा है कि जब भी इनसे मिलते हैं तो एक अपने अंदर एक स्पिरिट पैदा हो जाती है कि हमें अपने जीवन काल के अलावा भगवान का भी साथ जुड़ना चाहिए। और जब भी ये मिलते हैं कैसे ही सुगंधी छोड़ते हैं जो हमेशा हमारे दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा रहती है। तो मैं आज इनका चरण वंदना करता हूँ और आज हमारे बीच में ये आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि इन्होंने कीमती समय निकाला है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से आपका काफी पुराना संबंध है, तो मैं आपसे आपकी ही रिलेटेड एक सवाल पूछूंगा। इस स्टेज पे सारे के सारे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियंस हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? किस तरीके से वो अपना स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है उनको, वो किस तरीके से उसको मिटिगेट करें, और क्या क्या और क्यों करें, करने की जरूरत है या नहीं? जी, धन्यवाद मधु जी, बंसल जी, काल्दा साहब और सभी को नमस्कार। करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। यही वक्त है जब ध्यान काम आता है, नहीं तो उससे पहले ध्यान काम नहीं आता। आम दिनों में तो ध्यान के लिए समय ही नहीं मिलता। अभी समय मिला है तो ध्यान कर सकते हैं, समाधि कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास समय है। मंत्र जाप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और करने की जरूरत है। जब आदमी इस तरह के सिचुएशन में फंस जाता है तभी उसको करने की जरूरत है। और कुछ लोग हैं जिनके पास समय नहीं था, क्रिएटिविटी कुछ नहीं कर सकते थे, वो कुछ म्यूजिक का, कुछ पेंटिंग का, कुछ काम करके और उसको बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि भीतर शौक था, कर नहीं सकते थे, अभी समय मिला है। मैं याद आता है मुझे कुछ राजनीतिज्ञ, जब ये आजादी चल रही थी, आजादी का चल रहा था आंदोलन, तो वो जेल गए और उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं। वो कहते हैं सौभाग्य से परमात्मा ने समय दिया जिसकी वजह से हम ये किताबें लिख सके, नहीं तो हम जीवन में लिख ही नहीं सकते थे। जो कमियां हैं अपने अंदर उसको हम ठीक कर सकते हैं। आने वाले समय में हमें कोरोना के साथ ही जीना है, अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, उसके बारे में सोच सोच के हम नोट कर सकते हैं ताकि हम बाद में उसको अप्लाई कर सकें जब दुकानें खुलेंगी। घर में योगा है, प्राणायाम है, व्यायाम है, करके अपनी सेहत ठीक कर सकते हैं। पुराने कागज पड़े होते हैं अपने घर में, उनको देख सकते हैं, उनको देखकर जो फाड़ने हैं फाड़ देने हैं, जो सही कागज है उसको संभाल के रख सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कोई पुराने कपड़े अपने पास पड़े हुए हैं वो भी अपने छांट लें ताकि किसी गरीबों को दे दें, किसी के बाद में काम आ सके। मैं ये भी कहूंगा कि माता पिता की बच्चों के साथ हम समय नहीं देते, माता पिता के साथ समय नहीं देते। मेरे एक मित्र हैं, 8:30 बजे सुबह उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है दुकान के लिए और 9, 9:30 बजे वापिस आके भोजन करके सो जाते हैं। माता के लिए समय नहीं, पिता के लिए समय नहीं, बच्चों के लिए समय नहीं, वाइफ के लिए समय नहीं, समय है ही नहीं उनके पास। अभी समय मिला है, माता पिता की सेवा कर ले, आनंद आता है, मजा आता है, भीतर एक प्रफुल्लता आती है अगर उनकी सेवा करते हैं। बच्चों के साथ इस वक्त समय बिताते हैं तो उनको आनंद आएगा। बच्चों के साथ समय ही बिताने के लिए उनके पास समय नहीं था, लेकिन अब मिला है तो उसका उपयोग कर ले। आप जो भी करना चाहते हैं और समय नहीं मिलता था, समय का सदुपयोग करें, समय काटे नहीं, बहुमूल्य समय है, उसको जीवन संवारने में और सत्य की खोज में या सौंदर्य, उसको सौंदर्य से जीना है हमें, जो समय हमें मिला है। मैं अभी मेरा एक यूट्यूब में एक है प्रदीप सिंह ठुकराल, PRADIPSINGHTHUKRAL, प्रदीप सिंह ठुकराल। उसके ऊपर ये मेरे को जो समय मिला अभी, उसमें मैंने कम से कम 25-30 लोड किए हैं, अपने अलग अलग सब्जेक्ट पर बोलकर लोड किए हैं और मैं लोड करता ही जा रहा हूँ। दिन में रोज 2-3 लोड कर देता हूँ ताकि और से और बेहतर से बेहतर कर सकूं। ये समय मिला है तो इसका सदुपयोग करना है, न कि समय काटना है। कुछ लोग समय काट रहे हैं कि कैरम बोर्ड खेल लिया, कि ताश खेल लिया या कुछ करके समय पास कर लिया। मेरा ये कहना है कि ये समय का सदुपयोग अच्छे कामों में करें,
अपने फ्यूचर के लिए सोचकर उसके लिए कुछ बेहतर करें, कुछ बच्चों के लिए सोचकर करें, कुछ माता पिता की सेवा करके भीतर अपने आनंद को उपजाएं, ताकि फिर हम एक अच्छे जीवन को, सारी जिंदगी आनंद पूर्वक जीवन को सारी जिंदगी जी सके। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत मोटिवेट किया आज।